पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास सहयोगी गैंगस्टर टीनू हरियाणा, जो पिछले 1 अक्टूबर की दरमियानी रात पंजाब पुलिस के मानसा सीआईए कस्टडी से फरार हो गया था, उसे पकड़ा गया। उसे पुलिस 8 दिनों की रिमांड लेकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन आज उसका रिमांड खत्म हुआ और ये लग रहा था कि आज उसका जब रिमांड खत्म हो जाएगा तो उसे वापस जेल में भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और टीनू हरियाणा को एक बार फिर से मानसा पुलिस ने जब कोर्ट में पेश किया तो उसकी रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की और एक बार फिर से उसकी रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। इस खबर में इस बात की चर्चा करेंगे, साथ ही इसी खबर में और भी चर्चा करेंगे कि कल सिद्धू मूसेवाला का एक नया गाना वॉर रिलीज किया गया और रिलीज होते ही इस गाने ने धूम मचा दी और करोड़ों लोगों ने इस गाने को उसी दिन मतलब कुछ ही घंटों में देख लिया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के इस नए गाने के बाद भी एक नया विवाद भी देखने को मिला और अब ये माना जा रहा है कि ये विवाद कहीं उस विवाद की तरह ना हो जो इससे पहले एक सिद्धू मूसेवाला का गाना रिलीज किया गया था जिसे SYL नाम दिया गया था और उसे बाद में यूट्यूब से हटा लिया गया था। तो आखिर वो विवाद क्या है जो इस गाने को लेकर एक बार फिर से गहराता दिखाई दे रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करेंगे टीनू हरियाणा को लेकर कि आखिर टीनू हरियाणा को कितने दिनों के और रिमांड पर पंजाब के मानसा पुलिस के समक्ष भेजा गया है। तो आपको बता दें कि टीनू हरियाणा के 8 दिनों का रिमांड खत्म हुआ था और जब उसे आज वापस कोर्ट में पेश किया गया तो पंजाब की मानसा की पुलिस ने कोर्ट में ये दलील दी कि अभी उससे हथियारों की रिकवरी करानी बाकी है। हालांकि पूछताछ में थोड़ा वक्त लग रहा है, टीनू हरियाणा पूछताछ में ज़्यादा कुछ खास सहयोग नहीं कर रहा है पुलिस का, लेकिन इन सब के बाद भी पंजाब की मानसा की पुलिस उसे लगातार सख्ती से पूछताछ कर रही है और टीनू हरियाणा से जहां पर पूछताछ हो रही है वहां पर किसी भी परिंदे को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब कि टीनू हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद रखी गई है। तो एक बार फिर से टीनू हरियाणा को 4 दिनों के रिमांड पर भेजा गया और इन 4 दिनों में ये तय माना जा रहा है कि टीनू हरियाणा से पंजाब की मानसा की पुलिस बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकती है। जैसे जो प्रीतपाल सिंह साहब से उसने कहा था कि हथियारों की रिकवरी मुझे कराना है आपको, तो हथियारों की रिकवरी भी पंजाब की मानसा पुलिस टीनू हरियाणा से कराने की तैयारी कर रही है और सिद्धू मूसेवाला के मामले में भी और कई सारे ऐसे राज जो हैं जो अभी तक निकल कर सामने नहीं आए हैं। हो सकता है टीनू हरियाणा इन सब राजों को लेकर कहीं ना कहीं पर्दाफाश करे। तो टीनू हरियाणा अभी 11 नवंबर तक पंजाब पुलिस के मानसा की कस्टडी में रहेगा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से जब 11 नवंबर तक उसका दूसरा रिमांड अवधि खत्म होगा तो क्या पंजाब पुलिस उसे वापस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी या फिर टीनू हरियाणा को वापस जेल भेज दिया जाएगा। और जेल भेजा जाएगा तो कहाँ भेजा जाएगा, क्या पंजाब के अंदर उसे किसी जेल में डाला जाएगा या फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा। क्योंकि टीनू हरियाणा, लॉरेंस बिश्नोई या फिर जितने भी इस तरह के A कैटेगरी के गैंगस्टर हैं उनको तिहाड़ जेल में रखा जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इन सभी से पूछताछ के लिए ही प्रोडक्शन वारंट पर ले जाया गया है। तो इंतजार है उस वक्त का जब टीनू हरियाणा हथियारों की रिकवरी कराएगा या फिर पंजाब की मानसा की पुलिस इस पूरे मामले में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं आयोजित करेगी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला का जब कल नया गाना वॉर रिलीज हुआ जिसमें हरी सिंह नालवा के ऊपर सिद्धू मूसेवाला ने उनके वीरता के किस्से बताए हैं, तो इस गाने में उन्होंने मोहम्मद शब्द का जिक्र किया है और इसी मोहम्मद शब्द के जिक्र को लेकर अब मुस्लिम समाज में रौस देखने को मिल रहा है और इस गाने में एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। कई तरह के मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इसी मामले में अब शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के साथ फोन पर बात की है और इसका ऑडियो क्लिप भी शाही इमाम की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने साफ किया है कि वो हरी सिंह नलवा की मोहम्मद खान और उनके 5 बेटों के साथ हुई जंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हजरत मोहम्मद साहिब की शान में कोई भी गलत शब्द नहीं बोला गया है। जिस बात को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो किसी और मोहम्मद खान के बारे में जिक्र किया गया है जो हरी सिंह नलवा के साथ जिनकी लड़ाई हुई थी, ना कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में किसी भी तरह का इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले का ऑडियो क्लिप जो है शाही इमाम साहब ने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया है। तो इस गाने को लेकर जो विवाद देखने को मिल रहा था वो विवाद अब कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। इससे सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसकों में भी कहीं ना कहीं खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहला गाना जब SYL सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो रिलीज हुआ था वो गाना जब यूट्यूब से हटा लिया गया था तो उनके प्रशंसकों में काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली थी, लेकिन ये नाराज़गी वक्त के साथ साथ भर गई।
सिद्धू मूसेवाला का जब दूसरा गाना रिलीज हुआ तो उनके फैंस ने जहां उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैच कुछ ही घंटों में वो 1 करोड़ के पार हो गया था। तो फिलहाल इस गाने को लेकर जो विवाद देखने को मिल रहा था, वो विवाद थमता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो विवाद अब थम चुका है। तो सिद्धू मूसेवाला के वॉर गाने को अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो फिलहाल टीनू हरियाणा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पंजाब की मानसा की पुलिस टीनू हरियाणा का जो दूसरा रिमांड अवधि खत्म होगा 11 नवंबर को, तो क्या उसे वापस जेल भेजेगी, या फिर टीनू हरियाणा से काफ़ी कुछ मानसा पुलिस अभी और निकलवाने की कोशिश कर रही है? इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।